क्या संकल्प किया? बीजेपी को आने नहीं देंगे। एक बात। दूसरी बात, अपोजिशन की सरकार ही आएगी। तीसरी बात, और जब अपोजिशन की सरकार आएगी तो हमारे समर्थन के बगैर नहीं बनेगी। हमारे समर्थन के बगैर नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। अब थोड़ा सा धीरे से कहता हूं, जोर से कहा था, अब थोड़ा धीरे से, नहीं बनने दूंगा। उसी के लिए दिल्ली मंडलीय रैलियां कर रहा हूं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, मगर वो दिल्ली मंडलीय रैलियां करने में कामयाब नहीं है। उनके पास काला धन है, हमारे पास कोई धन ही नहीं, न काला है न सफेद है। हमारे पास एक धन है, वो कौन सा? जनधन। हमारे पास भी एक धन है, वो क्या है? जनधन है। और इसके बल पर हमने संगठन शक्ति बनाई है, तो डेली रैली कर रहे हैं। जिनके पास राज्य सत्ता है वो नहीं करवा पा रहे हैं, मगर हम डेली कर रहे हैं जिनके पास कोई धन नहीं है। तो इसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार बनने नहीं देंगे, विरोधी पार्टी की सरकार बनेगी, और विरोधी पार्टी की सरकार हमारे समर्थन के बगैर नहीं बनेगी। और धीरे से कहता हूं, नहीं बनने दूंगा। आप लोग ज्यादा समझदार हो, जोर वाली भी बात समझते हो, धीरे वाली भी बात समझते हो। अगर नहीं समझे होते तो ताली क्यों बजाते? इसका मतलब समझते हो। तो इसलिए साथियों, आने वाले समय में 2022 में जब भी चुनाव होगा तो लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे, अरे राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का कैंडिडेट हारने वाला है, हारने वालों को क्यों वोट दे रहे हो? हम जीतने वाले हैं, जीतने वालों को दे दो। तो हमारे लोग गुमराह हो जाते हैं, यार ये हारने वालों को वोट देंगे, वोट खराब हो जाएगा। वोट कभी खराब नहीं होता, वोट कभी खराब नहीं होता। जिसको भी आप वोट दे दो, वोट कभी खराब नहीं होता। ये बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ अधिकार है। चुनाव आया कि नया हो जाता है, चुनाव आया कि नया हो जाता है, खराब होता नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ अधिकार है। यदि आपको कोई कहे कि हारने वाला आदमी है, कैंडिडेट है, उसको वोट मत दो। और अगर आपने उसकी सुन लिया पहले बहुत बार और जीतने वालों को दे दिया, जीतने वालों को दे दिया, वो जीत गया, फिर उसके घर में आप गए कि पंडित जी आपको हमने वोट दिया। पंडित जी पूछता है क्यों दिया? तो आप जीतने वाले थे इसलिए हमने आपको दिया। तो पंडित जी कहता है आप नहीं भी देते तो हम जीतने वाले ही थे। आप नहीं भी देते तो भी हम जीतने वाले थे। कैसे? आपने कहा आप जीतने वाले थे इसलिए आपको दिए। तो आपके वोट से हम नहीं जीते, हम तो जीतने वाले ही थे, इसलिए आपने हमको वोट दिया। हमारे लिए आपके वोट का कोई वैल्यू नहीं है। आप हंसते हुए जाते हो और उसके घर से छोटा सा चेहरा बनाकर बाहर आ जाते हो, फिर 5 साल तक उसके घर में जाते नहीं हो। ध्यान रखना, अगर हारने वाला आदमी है और वो कमजोर की लड़ाई लड़ रहा है, आपकी लड़ाई क्षेत्र में लड़ रहा है,
उसकी ताकत बढ़ाओ। अगर हार भी रहा है तो उसकी ताकत बढ़ाओ। अगर उसको 6% वोट पड़े, उसकी पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाएगी, और रिकॉग्नाइज होने के बावजूद भी अगर वो हार गया तो हारने के बाद भी वो जब आपका काम करने के लिए पुलिस चौकी में टेलीफोन करेगा, इंस्पेक्टर को टेलीफोन करेगा, दरोगा जी पासवान बोल रहा हूं। कौन जी पासवान? वो इंस्पेक्टर बोलता है। इंस्पेक्टर क्या बोलता है? कौन जी पासवान? कि वो जो 6% वोट लिया हुआ हारा हुआ कैंडिडेट पासवान बोल रहा। सर 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 बोलिए सर, आदेश दीजिए सर, जो आपका काम होगा वो करेंगे। एकदम बोली बदल जाती है उसकी। क्या बोलता है? पहले तो पहचानने से इनकार कर देता है, अब बाद में क्या कहता है? सर 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 बोलिए सर, आपका क्या काम है सर? किसी को 2-4 डंडे लगाना है क्या सर? समझ रहे? दुनिया में लोग ताकत को नमस्कार करते हैं, शक्ति को नमस्कार करते हैं। अपने कमजोर आदमी को ताकतवर बनाओ अपने इलाके में, वो तुम्हारी लड़ाई और मजबूती से लड़ेगा, और नहीं लड़ेगा तो वामन मेश्राम उसके पिछवाड़े पर फिर लात मारेगा। मैं हूं इधर ऑल इंडिया में, तो इसलिए इस काम को अंजाम देने के लिए आने वाले समय में होने वाले चुनाव में आप लोग राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का जो भी कैंडिडेट रहेगा, जो दिया जाएगा, उसको आपको समर्थन करना है। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। अब हार लेके